Hello my dear friends and my dear students, I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. So guys, last वीडियो में हमने टाइप नंबर 13 फिनिश किया था, दैट इज px प्लस q डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने देखा उस टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूं जो कि नेक्स्ट टाइप दैट इज टाइप नंबर 14, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब कई लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन में जो दो फंक्शन होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यस गाइस, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट विथ सम कंडीशंस। यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमारे पास दो फंक्शन है, मान लो फर्स्ट फंक्शन है u और सेकंड फंक्शन है बच्चों v। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ uv। तो रूल क्या बोलता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फिर से बोलो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसको याद करने के लिए मैंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दोगे तो FIS फिस माइनस ID फिस। ओके, याद करने का तरीका बच्चों, फिस माइनस ID फिस, FIS माइनस ID FIS। तो F फॉर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो बच्चों ये फॉर्मूले को याद करने का तरीका है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आप देखोगे तो वही चीज यहां पे दिया है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। एक चीज और ध्यान रखना, दोनों साइड में चाहे फर्स्ट टर्म की बात करें चाहे सेकंड टर्म की बात करें, दोनों टर्म में बच्चों हमारे पास v का इंटीग्रेशन होता है। फर्स्ट टर्म में u ऐसी कॉपी करोगे, लेकिन सेकंड टर्म में हमारे पास क्या होना चाहिए, u का डेरिवेटिव। तो u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन निकालने के बाद उसको सिंप्लीफाई करोगे एंड बच्चों सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी मिलेगा मुझे उसका फिर से क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन एक और चीज, जब कभी भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो जो हमारे पास u और v होता है बच्चों, हमेशा u और v को हम किस सीक्वेंस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरेंज करते हैं, दैट इज लिएट, मतलब LIATE। तो L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, I फॉर इनवर्स फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबको पता है कि अगर मैं बात करूंगा अलजेब्रिक लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब जैसे log ऑफ x हो गया, log ऑफ y हो गया, सो दीज आर द लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर हम बात करेंगे जैसे log वाले टर्म्स हो गए, राइट, तो log वाले टर्म्स हो गए मतलब जैसे log ऑफ x टू द बेस a, सम दिस इज द काइंड ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर मैंने बोल दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब जैसे हमने बोल दिया sin इनवर्स ऑफ x, मैंने बोल दिया बच्चों cos इनवर्स ऑफ x, फॉर एग्जांपल tan इनवर्स ऑफ x। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर आप हमारा आता है अलजेब्रिक फंक्शंस। सो जो हमारा अलजेब्रिक फंक्शंस है वो कोई भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ y, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मैंने बोल दिया x to 3 x स्क्वायर या 2x प्लस 3। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। थर्ड आपका होता है बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपको पता ही है, साइन हो गया, कॉस हो गया बच्चों, tan, देन tan हो गया, tan के बाद cot हो गया, sec हो गया, cosec हो गया। सो ये सब क्या आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। देन आपका आता है एक्सपोनेंशियल। तो कोई भी आपका एक्सपोनेंशियल मतलब e raised to x के टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। सो कहने का मतलब ये है कि जो आपका u और v होता है वो हमेशा लिएट के फॉर्म में होना चाहिए। लिएट के फॉर्म मतलब कोई भी दो u और v हो सकता है, वो लॉगरिथमिक हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, मतलब कोई भी दो कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। अभी जो दो कॉम्बिनेशन होंगे उसको हमेशा हम लोग इस तरीके से मैच करेंगे कि u जो भी आएगा वो हमेशा पहले आना चाहिए, v जो भी आएगा वो हमेशा बाद में आना चाहिए। मतलब जैसे मान लो आपको दिया है एक अलजेब्रिक और एक लॉगरिथमिक, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक। तो रूल क्या बोलता है कि L पहले आता है और A आपका बाद में आता है। उस हिसाब से मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक पहले लिखना पड़ेगा और अलजेब्रिक बाद में। कंफर्म बच्चों? सो कहने का मतलब ये होता है कि हमेशा आपको यही सीक्वेंस में अपने फंक्शंस को रखना है, राइट। तो कोई भी दो कॉम्बिनेशन आ जाए उसमें देखो पहले कौन आता है और दूसरा कौन आता है, उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है, उसके बाद ही इंटीग्रेशन निकालना है। अगर आपने अरेंज नहीं किया तो इंटीग्रेशन निकालते समय आप फंस जाओगे। कंफर्म? सो गाइस मूव करते हैं इसके एग्जांपल्स के ऊपर हम लोग। सो गाइस ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल। बोलो क्या लिखा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो आपका ये बंदा मतलब जो आपका x स्क्वायर है ये आपका अलजेब्रिक है और ये जो आपका log x है बच्चों ये क्या आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक पहले आया, लॉगरिथमिक बाद में आया हुआ है। तो रूल के हिसाब से अगर आपने ध्यान दिया होगा लिएट, सो LIA
पहले आता है, ए बाद में आता है, तो लॉगरिथमिक पहले होना चाहिए और बच्चों अलजेब्रिक बाद में होना चाहिए। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इसको मैं अरेंज करता हूं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम log x पहले रख देते हैं इनटू एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चाहिए तो मैं इसका रीजन दे दे रहा हूं क्या, कि लॉगरिथमिक पहले अलजेब्रिक बाद में, तो LA कंफर्म। चलो इतना होने के बाद अब हम इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो जैसे आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करोगे मतलब आपको क्या अप्लाई करना है बच्चों, यूवी रूल। सो यूवी रूल क्या होता है, I इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब याद है ना, फर्स्ट फिस माइनस आई डी फिस। तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट यहां पे कौन है, log x। सो बच्चे ध्यान देना, आप बहुत ध्यान से देख रहे होगे तो ये मेरा u का रोल प्ले कर रहा है और ये मेरा v का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज माई u एंड दिस इज माई v। ओके, सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रूल बोलता है क्या होता है बच्चों, फर्स्ट मतलब log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, सो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, फर्स्ट। तो फर्स्ट यहां पे कौन है बच्चों, log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब कौन, एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ब्रैकेट क्लोज dx। ये dx इस वाले इंटीग्रेशन का है और ये dx बच्चों इस वाले इंटीग्रेशन का है, समझ गए। ध्यान देना दो dx है, तो ये dx आपका इस इंटीग्रेशन का है, और अगर हम बात करेंगे ये dx तो ये आपका इस वाले इंटीग्रेशन का है। तो कंफ्यूज मत होना दोनों को लेकर के, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन निकालते हैं हम लोग। सो log x हमने कॉपी किया हुआ है। अगर हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स इज टू एन की तरह है और एक्स इज टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स इज टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो क्या हो जाए बच्चों, एक्स इज टू थ्री, क्योंकि एन प्लस वन मतलब टू प्लस वन, टू प्लस वन क्या होता है थ्री, तो एक्स इज टू थ्री डिवाइड बाई थ्री माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव अगर आपको याद होगा तो वन अपॉन एक्स। बच्चों ध्यान देना, इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट फॉर्मूला, राइट। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको इंटीग्रेशन बहुत आसान लगेगा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी फेस होगी। लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे उन फॉर्मुलेस का, मतलब क्वेश्चन के अंदर रटो मत, रटने जाओगे तो आप कभी भी रट नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। अब उन सारे फॉर्मुलेस को देखो कहां पे कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से आप सीख लोगे। तो बच्चों log x का इंटीग्रेशन क्या, सॉरी डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, यस एक्स इज टू थ्री डिवाइड बाई थ्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो i इज इक्वल टू, ध्यान देना इसको मैं लिख देता हूँ ये x और ये x इज टू फोर मत करना क्योंकि log का वो वैल्यू है। सो दिस इज व्हाट x इज टू थ्री इंटू log x डिवाइडेड बाई थ्री माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप ध्यान दोगे तो एक x कैंसिल बचेगा टू टाइम्स x, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों आपका x इज टू टू डिवाइड बाई थ्री विथ रिस्पेक्ट टू x। सो जो मैं आई वो कॉपी कर रहा हूँ, x इज टू थ्री इंटू log x डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन अपॉन थ्री हमने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर। सो बोलो आपका आई क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स इज टू थ्री इंटू log x डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन अपॉन थ्री। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस अभी तो सीखा हमने, एक्स इज टू थ्री डिवाइड बाई थ्री। जैसे इंटीग्रेशन हमने सब निकाल दिया, क्या लिख दो प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन निकालने के बाद क्या लिखना है प्लस सी, दैट इज आर्बिट्री कांस्टेंट। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माय आंसर विल बी एक्स इज टू थ्री इंटू log x होल डिवाइड बाई थ्री माइनस एक्स इज टू थ्री डिवाइड बाई थ्री, थ्री ज़ा नाइन प्लस सी। सो ये बोलो क्या हो गया बच्चों मेरा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम यूवी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी फाइंड करते हैं। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया। चलो एक दो और एग्जांपल इसके ऊपर कर लेते हैं सो दैट कि जो भी आपके डाउट है और भी आपके फिनिश हो जाए, ठीक है। सो गाइज ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, बोलो क्या लिखा है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन थ्री एक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका एक्स स्क्वायर है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, बोलो u का, और साइन एक्स किसका रोल प्ले कर रहा है बच्चों, v का। तो अगर हम बात करेंगे u और v का तो रूल के हिसाब से अगर आपने ध्यान दिया होगा लिएट LIATE, सो A फॉर अलजेब्रिक, ट्री फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, प्रॉपर सीक्वेंस में इसको दिया गया है। अगर ये प्रॉपर सीक्वेंशियल मैनर में है इसका मतलब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मतलब हम यूवी अप्लाई करने जा रहे हैं। सो रूल क्या होता है बच्चों इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में, फर्स्ट फिश माइनस आईडी फिश, राइट। तो फर्स्ट मतलब एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब साइन ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट मींस बच्चों d बाय dx ऑफ व्हाट एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट सेकंड कहां पे कौन है साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, ब्रैकेट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा हमें निकालना है इंटीग्रेशन, तो हमने एक्स स्क्वायर कॉपी किया, साइन का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है बच्चों माइनस कॉस 3x, बट ये x है क्या, नहीं, ध्यान से देखो ये 3x है
तो अगर वो x नहीं है तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, मतलब डिवाइड बाय 3। अब इसके साथ में माइनस से मैं ब्रैकेट यूज कर दे रहा हूं, ठीक है। यस, तो साइन का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है बच्चों, कॉस। मैंने सिखाया है इंटीग्रेशन में अगर बाद में को आता है तो क्या लगा देने का, माइनस। फिर माइनस हमने यहाँ पे कॉपी किया, इंटीग्रेशन कॉपी किया बच्चों, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होता है 2x इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन आपने अभी जस्ट निकाला है माइनस कॉस 3x होल डिवाइडेड बाय 3, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बोलो क्या आएगा आंसर बच्चों, दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना ये 2 और 3 को मैं बाहर निकाल देता हूं, दैट इज 2 डिवाइड बाय 3, और ये जो माइनस है उसको बाहर निकालता हूं, यहाँ पे क्या बच्चों प्लस, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे x इंटू कॉस 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब अगर ध्यान दोगे तो इस बंदे को बहुत ध्यान से देखना है आपको, देखो इसको, राइट, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है आपको, x इंटू कॉस 3x, मतलब आ गए दो फंक्शन आ गए, एक है x और एक है cos 3x। x मतलब अलजेब्रिक और cos मतलब क्या हो गया बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक। सो अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फिर से आ गया, और जब कभी भी इंटीग्रेशन में दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो चांसेस हैं कि हमें फिर से क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। लेकिन फर्स्ट वाले में करने की जरूरत नहीं क्योंकि फर्स्ट तो आपको हो चुका है। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। यहाँ पे लिखो मैं कर रहा हूं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, मतलब मैं सेकेंड पार्ट में करने वाला हूं। तो फर्स्ट पार्ट लास्ट तक हम इसे कॉपी करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/3 कॉपी करो और बड़ा सा ब्रैकेट डालो क्योंकि 2/3 पूरे के साथ में, तो फिस माइनस आईडी फिस, तो बच्चों क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज cos 3x with respect to x minus integration of derivative of that is d by dx of what first मतलब x integration of second मतलब कौन होगा बच्चों यहाँ पे cos 3x with respect to x, ठीक है। तो बोलो क्या मिलने वाला है मुझे, I is equal to minus x square into cos 3x whole divided by 3 plus 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी ब्रैकेट डाल दिया हमने, x हमने कॉपी किया। अब सबको पता है cos का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 3x, बट वो x है क्या, नो, तो डिवाइड बाय 3 तो करना ही पड़ेगा, यस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव बच्चों 1, cos का इंटीग्रेशन यस sin 3x डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज x, ओके, ये x है, ठीक है, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू x। सो सिंप्लीफाई कर लेते, काम हो चुका है हमारे पास, एक बीच वाला बात बाकी है हमारे पास बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू cos 3x whole divided by 3 plus 2/3 in bracket this is x into sin, इसको मैं मुझे लिखना चाहिए 3x बट मैंने लिख दिया यहाँ पे x, just wait, sin 3x divided by 3 minus 1/3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे sin 3x with respect to x, ओके। चलो लास्ट स्टेप है यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, therefore I is equal to integration of minus of x square into cos 3x whole divided by 3 plus 2 divided by 3 bracket open x sin 3x divided by 3। अभी ध्यान देना उसके बाद स्पेस नहीं इसलिए माइनस नीचे लिख रहा हूँ, माइनस 1/3 बच्चों sin 3x का इंटीग्रेशन यस sin का इंटीग्रेशन माइनस cos डिवाइड बाय 3, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि x का 3x यहाँ पे है तो x नहीं है तो इसलिए x के कोएफिशिएंट डिवाइड कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटीग्रेशन निकल चुका है, तो बोलो क्या लिख देंगे प्लस c। अब ये बनने वाला है मेरा लास्ट स्टेप, सो I इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू cos 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 x इंटू साइन 3x डिवाइड बाई 3, बोलो माइनस माइनस, देखो ये वाला बच्चों दिस माइनस व्हाट बिकम प्लस, सो बोलो क्या हो जाए बच्चों प्लस 3 3 9, तो बोलो क्या मुझे मिलेगा cos 3x डिवाइड बाय 9 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस c। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, कंफर्म। याद रखना इसका ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे हमें सेकंड पार्ट में आकर के फिर से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना होता है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जैसे हमने यहाँ पे किया ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आप देखो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसा दिया है, बहुत शांति से देखोगे और समझोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए क्वेश्चन किस टाइप का और उसे करना कैसे है, कंफर्म। एक टाइप का और क्वेश्चन करते हैं, एक टाइप इन द सेंस एक और एग्जांपल करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली क्या होता है यूवी रूल। सो गाइज ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, बोलो क्या लिखा है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x डिवाइड बाय x। अब ये क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा है, कैसे मालूम पड़ा मुझे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे
तो ये जो log x है, क्योंकि log ऑफ x है, मुझे ये परेशान कर रहा है और मुझे पता है कि log x का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है बच्चों 1/x, जो कि डिनोमिनेटर में मुझे मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा, लेट करूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों यहाँ पे लेट log x एज अ t, और इंटीग्रेशन का रूल होता है कि अगर आपने इंटीग्रेशन में लेट कर लिया है तो आपको निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1/x, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx। तो dx जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब हम फटाफट वैल्यू को अपने सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो बच्चों आपका i यहाँ पे क्या बनने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ जो फर्स्ट है log, देखो ये वाला बंदा, राइट, ये कॉपी करो आप लोग, राइट। तो पहले हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे बच्चों, क्या हो जाएगा log ऑफ, आपने log x को लिट किया है t, तो बोले क्या आ जाएगा t। अच्छा वो ध्यान देना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो dx है और ये जो आपका 1/x है, तो dx और 1/x ये किसको रिप्लेस कर रहा है, किससे रिप्लेस हो रहा है, dt से। तो ये dx और 1/x किससे रिप्लेस होगा बच्चों आपका dt से, कंफर्म। तो ये हो गया हमारा log t। अब सवाल उठता है कि एग्जैक्टली log t को सॉल्व कैसे करना है। क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, जिसका डेरिवेटिव निकलता है उसका इंटीग्रेशन नहीं निकल पाता है। मतलब जैसे मैं बोलूंगा log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, लेकिन मैं बोलूं कि log x का इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ इसको नहीं d/dx ऑफ, अगर मैं आपको बोलूं log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा log x। लेकिन अगर मुझे किसी ने पूछा log x का इंटीग्रेशन, तो दिक्कत आने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा मेरे पास एक बंदा है जिसे हम बोलते हैं, यस बच्चों, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब सवाल उठता है कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेटिंग पार्ट्स क्या बोलता है, यूवी रूल, यस और नो। इंटीग्रेटिंग पार्ट्स क्या बोलता है, यूवी रूल, मतलब मेरे पास दो फंक्शन चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए एक सिर्फ log t है, तो बच्चों है मेरे पास, देखो कैसे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने लिख दिया log t इंटू 1, क्योंकि इंटू 1 किया तो log t इंटू 1 log t आने वाला है, लेकिन log t इंटू 1 करने की वजह से फर्स्ट log t जो कि u बन गया और 1 आपका हो गया, दैट इज योर सेकेंड पार्ट, दैट इज v पार्ट। तो लॉगरिथम और 1 एक तरह से हम अलजेब्रिक बोलेंगे, तो लिएट में आपका लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर में है। तो अब मैं इसे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो याद है ना, फेस माइनस आईडी फेस, तो बोलो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मतलब व्हाट, log t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dt। ध्यान देना, अभी सॉरी यहाँ पे गलती कर दी मैंने एक चीज की, मुझे यहाँ पे dx नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे dt है। ओके कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है गलती कभी कभी। d/dt ऑफ व्हाट, फर्स्ट मतलब क्या होगा बच्चों log t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू t होल विथ रिस्पेक्ट टू t। चलो इंटीग्रेशन निकालते हैं, log t हमने कॉपी कर दिया है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट, ये देखो यहाँ पे भी गलती कर दी मैंने, प्लीज मैं गलती कर रहा हूँ बट आप गलतियां मत करना, आप प्रॉपर ध्यान देना कौन सा वेरिएबल यहाँ पे t है इसलिए t लिखना, क्योंकि हमने पूरा t लिख दिया है ना। हाँ तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x होता है, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा बच्चों आपका, t हो जाएगा इंटू t बराबर, यस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log t, जैसे log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ऐसे log t का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1/t मल्टीप्लाई बाय 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, t ब्रैकेट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू t, t से t कैंसिल। तो यहाँ पे वगैरह होता है देयरफॉर i इज इक्वल टू t इंटू log t, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। सो बच्चों i की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इंटू log t माइनस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, t प्लस c, काम खत्म हो गया। अब जहां जहां पे t है क्या पुट कर दो log x, सो i इज इक्वल टू t के प्लेस पे log x इंटू log ऑफ log x माइनस t के प्लेस पे log x प्लस c। आपको चाहिए तो इन दोनों में से log x आप कॉमन ले सकते हो, तो जैसे आपने log x बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा बच्चों, log ऑफ log x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो इस तरीके से कभी भी अगर आपको सिंगल टर्म दिया होगा तो बच्चों आपको इसी तरीके से करना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकलता है, इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। तो आप क्या बोलोगे, साइन इनवर्स x इंटू 1,
एंड बाद में उसको लीड से मतलब अपना यूवी रूल से करो। तो जो भी एक्सप्रेशन जिसका इंटीग्रेशन जिसका डेरिवेटिव निकलता है मतलब उसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमेशा इंटू 1 करके आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको इंटीग्रेशन के लगभग 3 टाइप के अलग अलग सम्स मैंने करवा दिए कंफर्म। तो होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और साथ ही साथ अगर कोई आपको डाउट होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो आपसे कमेंट बॉक्स में डाल करके आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हो। एंड एक बात और बच्चों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब चैनल पे न्यू है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।